बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख जो दिन ही बांदरा चिड़िया का घर जाए। बारिश में भीगते हुए देखकर बंदर को चिड़िया ने ये सलाह दी थी कि तुम तो इंसानों की तरह दिखते हो, घर क्यों नहीं बनाते। बस क्या था, बंदर ने भरी बारिश में चिड़िया का घोंसला ही उजाड़ दिया। रूस के राजनयिक पहुंचे थे उत्तर कोरिया और वहां से भागना पड़ा हाथ गाड़ी में। वैसे आपको बता दें, रूस और उत्तर कोरिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी रूसी राजनयिकों का ये हाल हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन जब भारत आएंगे तो लेंगे बड़ा फैसला और यह डील चर्चे में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है खालिस्तान और अब इस मामले में अमेरिका ने मार ली है एंट्री। तो वहीं इजराइल का कौन सा राज दुनिया के सामने खुल गया है और पूरी हलचल मच चुकी है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी ईरान का मसला ठंडा नहीं हुआ है। ईरान पर पूरी दुनिया दबाव बना रही है कि परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी दो, लेकिन इसी बीच इजराइल का एक राज निकल कर सामने आ गया है, वो भी सैटेलाइट तस्वीरों के कारण, जिसकी वजह से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। और दावा तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने अब की वो काम कर दिया है कि कोई भी देश उसके आसपास फटकने की कोशिश तो क्या, सोचने की भी जरूरत नहीं करेगा। वैसे तो इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास परमाणु हथियार है। दुनिया भर में इजराइल के हथियारों की तूती बोलती है, लेकिन इजराइल खुद कभी नहीं मानता है कि उसके पास परमाणु बम है, बल्कि वो ये कहता है कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है और ये मेरे लिए खतरा है, ऐसे में मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। पर स्वीडन की एक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने 2020 की ही अपनी सालाना रिपोर्ट में यहाँ तक दावा कर दिया था कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम है। इन दिनों बाइडेन के रुख को देखकर इजराइल को ये लग रहा था कि पता नहीं बाइडेन ईरान के ऊपर सख्त रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, और इजराइल ने अपने कार्यक्रम को काफी तेज बढ़ा दिया था। लेकिन इजराइल का छिपा हुआ यह राज अब सामने आ गया है। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने एक सैटेलाइट की तस्वीरों को जारी कर दिया है, जिसमें ये दिखा है कि इजराइल बहुत बड़ी परमाणु निर्माण परियोजना में काम कर रहा है, जो डिमना शहर के पास सिमोन परेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने यहाँ अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज की पूरी चेन बना ली है। वैसे इजराइल किसे टारगेट करके यह कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं आया है और इजराइल के पास परमाणु हथियारों को लेकर कोई साफ नीति भी नहीं है। इसीलिए परमाणु हथियार के न होने की न तो पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है इजराइल। अब दुनिया भर में हलचल ये मची हुई है कि ईरान से परमाणु कार्यक्रम का डिटेल मांगने वाले लोगों को अब इजराइल से भी ये डिटेल चाहिए। डिमोना के पास खाली रेगिस्तान में गुप्त रूप से परमाणु साइट का निर्माण शुरू कर दिया था इजराइल ने 1950 के दशक में, और वो भी फ्रांस की मदद से। इजराइल ने अपने इस एटॉमिक प्लांट को आज के सबसे करीबी देश अमेरिका से भी सालों तक छिपाए रखा था। हालांकि बाद में अमेरिका को इस प्लांट की जानकारी मिल गई थी और हालात ऐसे हैं कि अमेरिका इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ों की फैक्ट्री बताता है। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जिस तरह से छिपा कर इजराइल ने रखा हुआ है, इसकी वजह से किसी को भी नहीं पता है कि उसके पास कितने परमाणु बम है और जमीन से दागने वाले कितने हैं, पनडुब्बी कितने हैं या किस तरह के हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ पुतिन आने वाले हैं भारत, और भारत आते ही पुतिन एक बड़ी डील करेंगे भारत के साथ, ऐसा खबरों में आ रहा है। और उस डील के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका भी है। दरअसल आज तक अमेरिका F-35 को लेकर काफी बड़े बयान देता आया है और दुनिया को ये लग रहा था कि 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत विमान बनने वाला है F-35, लेकिन खुद अमेरिका के ही रक्षा विभाग ने ये मान लिया कि
F-35 इतना जटिल हो चुका है कि वह मदद करने की बजाय युद्ध क्षेत्र में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। F-35 कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में रूस के वो दावे सच्चे हो गए जब रूस ने सुखोई 57 की परियोजना को लॉन्च करते वक्त ये कहा था कि अमेरिका जिस F-35 के 5वीं पीढ़ी होने का दावा करता है वह 35% बेकार है और लड़ाई के क्षेत्र में वह मुसीबत ही बनेगा, फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। ऐसे में अब पुतिन सुखोई 57 के लिए भारत को फिर से प्रस्ताव दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पुतिन जब भारत आएंगे तो इस प्रस्ताव को फिर सामने रखेंगे, क्योंकि रूस चाहता है जब तक भारत के पास 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं हो तब तक भारत को वह सुखोई 57 बेचने की कोशिश करता रहेगा। वैसे भारत ने इस परियोजना से अपने हाथ पीछे इसलिए खींच लिए थे क्योंकि यह परियोजना काफी महंगी थी, पर अब पुतिन के आने के बाद संभव है कि भारत इस परियोजना में फिर से शामिल हो जाए। वैसे जहां रूस भारत की मदद कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी भारत की बड़ी मदद करने को आगे आ गया है। आजकल ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने भारत की सारी दुख तकलीफों को हैंडल करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अब अमेरिका उन सारी प्रॉब्लम्स को भारत के दूर कर रहा है जो भारत के रास्ते में रुकावट बने। जैसे कि अमेरिकी संसद ने एक बिल पास किया कि अब चीन में निवेश नहीं किया जाएगा बल्कि भारत में किया जाएगा। चीन में जो सेमीकंडक्टर बनते थे उसके प्लांट्स को कोशिश किया जाएगा कि भारत में स्थापित हो जाए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा मदद मिलेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त भारत का सिरदर्द बना हुआ है खालिस्तानी एजेंडा। दरअसल भारत के सिख देशभक्त हैं और भारत के नीतियों पर ही चलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी एजेंडों द्वारा गुमराह किए गए कई ऐसे संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि पंजाब के प्रांत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से को मिलाकर खालिस्तान का निर्माण किया जाए। हालांकि इस पर भी अलग अलग राय है। कुछ तो सिर्फ ये मानते हैं कि पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग करके उसे खालिस्तान बनाया जाए, और ऐसे में कनाडा के अंदर इस तरह के संगठन काफी बड़ी संख्या में फल फूल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हाल ही में कनाडा में ये भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी कि भारतीय राजनयिक निशाने पर हैं खालिस्तानियों के, जिसके बाद भारत ने कनाडा को इस बारे में बात करी और कनाडा ने ये आश्वस्त करा कि भारतीय राजनयिकों को ज्यादा सुरक्षा दी जाएगी, पर इससे बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। 2018 में भी खुद कनाडा के ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि कनाडा के अंदर इस तरह के संगठन फल फूल रहे हैं जो उग्रवादी हैं, पर फिर भी कनाडा ने अपनी राजनीति की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब अमेरिका इसमें कूद चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा है कि खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा को ध्यान देने की जरूरत है और कनाडा को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस वक्त खालिस्तानी मुद्दा बड़ी समस्या की ओर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की एंट्री के बाद कनाडा को अब दबाव में आना होगा और कनाडा को एक्शन लेना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के एंट्री के बाद कनाडा इन संगठनों पर एक्शन लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।